हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आर फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह आसानी से फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को, फ्रीज़ किए हुए गोश्त को किस तरह आसानी से आप चंद मिनटों में अलग-अलग कर सकते हैं, उन्हें छुड़वा सकते हैं। तो इसके साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी बड़े बर्तन में जिसमें वो जो जमा हुआ गोश्त है वो सारा मुकम्मल आ जाए, इस टाइप का जो है वो आपने बर्तन ले लेना है। उसमें आपने पानी ऐड कर देना है। पानी डालने के बाद आपने उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है नमक के ऐड कर देने हैं। नमक ऐड करने के बाद आपने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने वो जमा हुआ गोश्त जो है वो उस पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद आपने उसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रहने देना है। पानी इतना ऐड करें या इस तरीके का बर्तन लें कि वो जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से उस पानी में अंदर डिप हो जाए। गोश्त को पानी में रखने के बाद आपने अपना काम, दूसरा जो काम है वो कर लेना है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रहने देना है। यहाँ पर मैं इसे रख रहा हूँ 10 से 15 मिनट बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसे रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो गोश्त है वो आसानी से अलग-अलग हो रहा है। तो इसमें से कुछ पीसेज ऐसे हैं नीचे वाले या दरमियान में, कुछ ऐसे होंगे जो कि थोड़ा मुश्किल से जो है वो अलग होंगे, लेकिन बाकी का जो गोश्त है वो आसानी से आपका जो है अलग-अलग हो जाएगा। तो अगर थोड़ी मुश्किल पेश आ रही है तो मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसे रहने दें, वरना थोड़ा आप कोशिश करेंगे तो ये आसानी से जो है वो अलग-अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह आसानी से यहाँ पर अलग हो रहा है। तो मैं इसे एक बार अच्छे से धो लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पर जितना मुझे गोश्त चाहिए था उतना मैंने धो लिया, जो बाकी का जो बचता था वो मैंने दोबारा फ्रिज में रख दिया है। तो इस तरीके से जो है वो आप आसानी से यहाँ पर ये अपने गोश्त को चंद मिनटों में जो है वो छुड़वा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप पानी को बॉयल कर लें, बॉयल करके उसमें 1-2 चम्मच जो है वो आप नमक के ऐड कर दें और अपना जो गोश्त है वो उसमें ऐड कर दें। तो चंद मिनटों बाद वो फिर अलग-अलग हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता है जैसे हम बॉयल करते हैं गोश्त को। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसका कलर जो है वो वैसा ही रहेगा, बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसका कलर जो है वो वैसा ही है और हमारा गोश्त जो है वो भी अलग-अलग हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद जैसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।